हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, अब आज आपको मैं बताता हूँ फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन दोनों बताऊंगा ना। देखिए, एक आपके सिलेबस में है काफ़ी सारे लोग कब से बोले सर ये समझ में नहीं आ रहा है फाइनाइट नॉन फाइनाइट वाला। मैंने सोचा ठीक है आज बना देते हैं। देखिए, चैप्टर बहुत सरल है, चैप्टर में कुछ नहीं है। बस वो जब तक पढ़ेंगे नहीं ना तब तक ऐसा लगेगा बहुत खतरनाक है। देखिए, जो वर्ब्स होती है, जो आपकी वर्ब होती है, ये दो टाइप की होती है। एक जो होती है ये होती है आपकी फाइनाइट वर्ब, और जो दूसरी होती है ये होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपके सिलेबस में दोनों ही हैं। फाइनाइट वर्ब में आपने जैसे टेंस पढ़े होंगे, जैसे आपने वॉइस पढ़ा, नरेशन पढ़ा, मॉडल वर्ब पढ़ा, ये सब फाइनाइट वर्ब है। कैसे? जैसे जो फाइनाइट वर्ब होती है ना, ये सब्जेक्ट पे प्लस टाइमिंग पे डिपेंड करती है। कैसे? देखो, आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने क्या पढ़ा कि भैया राम प्लेस, ये पढ़ा। फिर आपने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, राम, एक काम करो प्लेस मत करो, राम गोज, राम इज गोइंग, राम वेंट, और राम विल गो। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो जो सब्जेक्ट के साथ लगी हुई आप वर्ब देख रहे हैं, ये फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इसका सब्जेक्ट और टाइमिंग का इस पे असर होता है। बात समझ गए? कैसे? जैसे सब्जेक्ट राम है तो मैंने क्या लिखा, गोज। अभी अगर इस राम की जगह मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता सब्जेक्ट दे, तो मुझे क्या लिखना पड़ता, मुझे गो लिखना पड़ता। जैसे मैंने लिखा राम इज गोइंग, अब राम की जगह अगर फिर मेरे पास दे होता तो मुझे लिखना पड़ता आर गोइंग। ये आर क्यों चेंज हो गया? ये सब्जेक्ट के हिसाब से, ये गोस, यहाँ गोस था, यहाँ गो क्यों हो गया? क्योंकि भैया ये फाइनाइट वर्ब जो है ये पूरी सब्जेक्ट पे डिपेंड है। अभी आप सब्जेक्ट सिंगुलर लिखोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्ट प्लूरल लिखोगे तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये बात समझ गए? तो ये होती है फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे जैसे आपने वेंट देखा, तो ये वेंट मतलब पास्ट की बात कर रहा है, राम गया था। और जब आपने लिखा राम विल गो, राम जाएगा। तो ये जो वर्ब होती है ये आपकी कौन सी वर्ब होती है? ये फाइनाइट वर्ब होती है। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसका सब्जेक्ट और टाइम से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब जिस पर सब्जेक्ट का और टाइम का कोई असर ही नहीं पड़ता है। जैसे राम जाता है, ठीक है, तो ये तो फाइनाइट वर्ब होती। अब वो कहाँ जाता है, तो एक और वर्ब जो आएगी वो नॉन फाइनाइट होगी, जैसे कि खेलने जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना, ये फिर आपकी तीन टाइप की होती है। एक होती है आपकी पार्टिसिपल, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पार्टिसिपल वर्ब कौन सी होती है। एक होती है इन्फिनेटिव, और एक होती है जीरंड। बात समझ गए? ये तीन प्रकार की वर्ब होती है, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट होती है। तो ये जो वर्ब होती है ये वर्ब पे डिपेंड होती है, ना तो सब्जेक्ट पे होती है ना टाइम पे होती है। मतलब इस सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं गो, गो के साथ क्या आता है, तो गो के साथ मैं आगे बताऊंगा आपको, जैसे कि जब भी इसका समय आएगा। तो गो के साथ आता है आपका इन्फिनेटिव के अंदर फुल इन्फिनेटिव्स। जैसे इन्फिनेटिव्स दो प्रकार के होते हैं, फुल इन्फिनेटिव्स होता है और एक बेयर इन्फिनेटिव्स होता है। अभी समझ में नहीं आ रहा हो, टेंशन मत लेना, बेस बना रहा हूँ। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब। पार्टिसिपल में आपका आ जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल, और फिर आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं होता है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद जिरंड, जिरंडी होता है, इसमें कोई पार्ट नहीं होते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि जैसे ये जो गो वर्ब है ये किसको लेती है, तो ये लेती है फुल इन्फिनेटिव को। तो अब फुल इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पे देखिए राम जाता है, कहाँ जाता है? खेलने। तो अब यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, तो खेलने के लिए टू प्ले। तो अब मैं आंखें बंद करके सबके साथ टू प्ले लिख दूंगा, क्योंकि मुझे मिल गया गो। अब बाकी टाइम मिलो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन कह रहा है ये बात? नॉन फाइनाइट वर्ब। मुझे तो हर जगह क्या लगाना है? टू प्ले।
जैसे अब आप सोच लो कि सर यहाँ पे इज गोइंग है तो प्लेइंग लगा दो ना, नहीं लगा सकते, टू प्ले ही लगाना पड़ेगा। जैसे आप कह दो कि सर यहाँ वेंट है तो फिर प्लेड आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, टू प्ले ही आएगा, टू प्ले। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जो टू फर्स्ट फॉर्म को लेती है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो केवल फर्स्ट फॉर्म को लेती है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो आईएनजी को लेती है। तो यही हमको पढ़ना है, बात समझ गए। तो सबसे पहले तो ये समझिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया कि बताइए इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है। तो ये जो फर्स्ट वर्ब आप देख रहे हैं, ये वाली, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। और इसके बाद जो अगली वर्ब आ रही है, जिस पर ना तो सब्जेक्ट का फर्क पड़ेगा ना टाइमिंग का, इस पे फर्क पड़ता है कि इसके पहले कौन आ रहा है, कौन फाइनाइट वर्ब कौन सी है। अभी यहाँ पे अगर फाइनाइट वर्ब स्टॉप होती तो फिर ये जिरंड को ले लेता, तो स्टॉप राइटिंग आपने सुना होगा। जिरंड का मतलब होता है जब किसी वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है, बात समझे। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये वाली चीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है। तो समझ गए आप नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, ये वाली, ये जो बाद वाली है ना, ये नॉन फाइनाइट है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, जो भी आपको नोट करना है, फिर मैं इसके आगे की कहानी बताता हूँ आपको। यहाँ से हम शुरू करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, और जिरंड क्या होता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ा दूं। ओके, अब देखिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं पार्टिसिपल क्या। अब देखिए यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा पार्टिसिपल से, कुछ नहीं, बस आपको याद रखना है कौन कौन से पार्टिसिपल होते हैं। तो एक तो होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये कौन सा पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। दूसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। आप ये मत सोचना कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें आपका आता है वर्ब के साथ में आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल जब किसी वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जब किसी वर्ब में आईएनजी भी आता है और साथ में थर्ड फॉर्म भी आता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि गोइंग अप द हिल, गोइंग अप द हिल आई सॉ एन ओल्ड टेम्पल। ओल्ड टेम्पल। अब आपसे पूछा जाएगा भैया इसमें क्या है, तो इसमें हमको बताना है कि इसमें जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। ये देखिए यहाँ पर गोइंग, ये स्टार्टिंग में आती है तीनों चीज़ें जनरली। तो गोइंग अप द हिल आई सो एन ओल्ड टेम्पल, तो ये जो गो के साथ आईएनजी लिखा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी टाइप से जैसे कि ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म, देखिए एक और मैं लिखता हूँ, जैसे कि ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म। अब यहाँ पे देखिए ये एक सेंटेंस पार्टिसिपल वाला होता है और ये एक मेन सेंटेंस होता है। इसमें जैसे लिखा हुआ है गोइंग अप द हिल आई सो एन ओल्ड टेम्पल, तो इसमें ये माना जाएगा कि गोइंग अप द हिल, हिल पे जाते हुए मैंने एक ओल्ड टेम्पल देखा, मतलब हिल पे भी ये वाला ही जा रहा था, मतलब यहाँ पे जो भी है आई है तो आई जा रहा था, बात समझ गए। ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म द चाइल्ड लॉस्ट हिज वे, आंधी से अंधे होकर बच्चा उसका रास्ता भूल गया। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ब्लाइंडेड बाय स्टॉर्म द चाइल्ड लॉस्ट हिज वे, मतलब रास्ता कौन भूला, ये बच्चा ही भूला है। मतलब कि जनरली जब हम पार्टिसिपल को लिखते हैं तो यही, मतलब यही व्यक्ति होता है, जैसे ये काम करने वाला भी, तो हम वापस से सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम पार्टिसिपल से शुरू कर सकते हैं, है ना, शुरू करते हैं। जैसे आ, अब यहाँ पे मैं आईएनजी प्लस थर्ड फॉर्म, अब मैं आपको बताता हूँ, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क। हैविंग जैसे इस प्रकार का अगर लिखा हुआ है, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क,
ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है हैविंग फिनिश्ड। हैविंग मतलब आईएनजी और प्लस फिनिश लिखा हुआ है, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। बात समझ गए। तो ये जो पार्टिसिपल के सेंटेंस होते हैं ये इस प्रकार से लिखे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया ये कौन सा पार्टिसिपल है, तो आप बोलेंगे कि आईएनजी आ रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा ये कौन सा है, ये केवल ईडी आ रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और ये कौन सा है, इसमें आईएनजी भी है और थर्ड फॉर्म भी है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे, है ना। इसका अगर नॉलेज भी हो गया आपको कि क्या है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो ये आपका पार्टिसिपल होता है, ये इस प्रकार की वर्ब इसमें यूज़ की जाती है जिसका सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका देखिए सब्जेक्ट यहाँ है, अब ये भले आप सिंगुलर कर दो प्लूरल कर दो, इसके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। बाकी इसके लिए सब्जेक्ट तो यही काम कर रहा है। मैं ही जा रहा था हिल पे और मैंने ही ओल्ड टेम्पल को देखा, ठीक है। और द चाइल्ड लॉस्ट देयर वे, बच्चे उनका रास्ता भूल गए, बच्चे ही अंधे हुए। मतलब वो लड़का जो था, चिल्ड्रन, चाइल्ड लिख दिया मैंने, तो वो बच्चा उसका रास्ता भूल गया, मतलब वही अंधा हो गया। अब यहाँ पे भले आप चिल्ड्रन कर दो ना, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, वहाँ ब्लाइंडेड ही आएगा। यहाँ आप कुछ भी कर दो, आई यू वी दे ही शी इट राम, वो जो आना है वही आएगा, ये जो आना है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जिसका ऐसी वर्ब जिस पर समय का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। बात समझे आप। तो ये होता है आपका पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के बाद में जो आता है वो आता है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स, अब इन्फिनेटिव्स क्या होता है, इन्फिनेटिव में देखिए जो आपके एक तो होती है फुल इन्फिनेटिव, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जीरंड। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, वो बताने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ से भी बनता है और यहाँ से भी बनता है। अब फुल इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि आई गो टू प्ले, तो ज़्यादातर वर्ब ऐसी होती है जो कि फुल इन्फिनेटिव को लेती है। ज़्यादातर वर्ब ऐसी होती है, जैसे गो टू प्ले, आपने देखा होगा आई गो टू प्ले, है ना। तो आई गो टू टीच, कुछ भी है, तो ज़्यादातर वर्ब ऐसी होगी जो कि आपकी टू फर्स्ट फॉर्म को लेगी। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई लव, अब मुझे पसंद है क्या, खाना बनाना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई लव कुकिंग। तो ये लव ने किसको ले लिया, आईएनजी को, इसको बोलते हैं जीरंड। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि ये होता क्या है। फुल इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लगता है, बेयर का मतलब होता है जब फर्स्ट फॉर्म लगता है, और जीरंड का मतलब होता है जब आईएनजी लगता है। समझ गए, ये है मामला। तो यहाँ पर देखिए आई लव कुकिंग, तो ये कुकिंग जो है ये लव पे डिपेंड कर रहा है। फिर यहाँ पे मैंने जैसे लिखा कि ही मेड मी, अब आप सोचेंगे सर इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, बताते हैं। ही मेड मी सो, अब ऑप्शन आ गया डू सो, डिड सो, टू डू सो और डूइंग सो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेक है ये किसको लेती है। जैसे गो किसको लेती है, टू फर्स्ट फॉर्म को, उसी टाइप से लव किसको लेती है, जीरंड को। ये मैं बताऊंगा आगे, तो ट्रेलर है अभी, है ना। मेक किसको लेती है, मेक बेयर को लेती है, तो बेयर मतलब केवल फर्स्ट फॉर्म, तो ही मेड मी डू सो। जैसे आपने कभी सुना होगा कि मुझे जाने दो, है ना, जाने दो मुझे जाना है, वादा जो किया है वो निभाना है, तो लेट मी गो। तो आपने देखा होगा लेट मी गो आया, लेट मी टू गो क्यों नहीं आया, लेट मी गोइंग क्यों नहीं आया, क्योंकि लेट इज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव्स। लेट हमेशा किसको फॉलो करती है, बेयर इन्फिनेटिव को फॉलो करती है। बोलो समझ में आया मामला। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जनरली देखिए अब आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो बेयर और जीरंड के आते हैं। अब आप बोलेंगे सर फुल के क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरे पास में 100 वर्ब है, 100 वर्ब है, 100 वर्ब, तो इसमें से 90 वर्ब ऐसी है जो कि फुल को लेती है, क्योंकि सारी वर्ब फुल को ही लेती है, लेकिन कुछ अपवाद है जो कि बेयर को लेती है और कुछ है जो कि जीरंड को लेती है। तो वास्तव में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा बेयर और जीरंड वाली, इसके अलावा जो बचेगी सब फुल इन्फिनेटिव में जाएगी। बात समझ गए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वैसे आपके एग्जाम में इसी के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। तो बेयर का मतलब तो होता है नंगा, आपको पता ही होगा ना, बेयर फुट, नंगे पाँव हम बोलते ना। तो बेयर का मतलब होता है जब डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी वर्ब, तो एक काम करिए पहले थोड़ा सा कॉपी में लिख लीजिए कि कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ
कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब कौन कौन सी है? ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, मेक, लेट, सी, हियर। एक सेकेंड। मेक, लेट, सी, हियर, बिड नॉट, डेयर नॉट, ये वाली आप वर्ब लिख लीजिए, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, नीड नॉट। ये इसके आगे से नॉट हटा लीजिए, ये नॉट इसमें लगता है। डेयर नॉट, नीड नॉट, बीड, हियर, सी, लेट, मेक। अब इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे लेट, जैसे मेक का, तो ही मेड मी सो। तो अब यहाँ ऑप्शन आएंगे आपके, जैसे अभी बताया था मैंने, डू सो, टू डू सो, डूइंग सो। तो हमको बताना है कि भैया बेयर आएगा, मेक है इस वजह से। जैसे लेट है, तो लेट मी टू प्ले, प्ले, प्लेइंग, प्लेस, तो हम बोलेंगे लेट मी प्ले, क्योंकि लेट के बाद में क्या आता है? बेयर। समझ गए? जैसे कि ही नीड नॉट दिस जॉब, ऑप्शन है डू दिस जॉब, डिड दिस जॉब, टू डू दिस जॉब एंड डूइंग दिस जॉब। तो यहाँ पे देखिए नीड नॉट आ रहा है, डू दिस जॉब। बोलो, ये होती है वर्ब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं। ये हो गया आपका मेक, लेट, सी, हियर। ये कौन सा हियर लिख दिया मैंने? लिख भी लिया होगा तुमने कॉपी में। ये कोई हियर होता है क्या? वो गलती से लिखा गया हो, पहले मैंने कुछ और लिखा था ना, शायद उसको ठीक करने में गलत हो गया हो। ये वाला हियर है, हियर सुनने वाला, आई हियर्ड हिम, है ना, इस तरीके से। चलिए, जैसे इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, आई हियर्ड हर द डोर। अब इसमें ऑप्शन आएंगे शट, टू शट, शटिंग। तो हम कहेंगे भैया हियर आ रहा है तो शट आएगा। तो ये है रूल नंबर 1, कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके साथ बेयर इंफिनिटिव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात समझिएगा आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि द स्टूडेंट्स वर मेड। एग्जाम में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है ना। एक एक मतलब एक एक नंबर तो छोड़ो आप, 0.5 वो भी इंपॉर्टेंट होता है। उससे 0.5 से पूरा जीवन बदल जाता है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग मेंस के एग्ज़ाम भी नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि 89.45 ही रह गए सर, 90 वो, हाँ 89.45। तो इसलिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंस रखता है। अब बहुत सारे लोग, ये चीज़ें कोई पढ़ थोड़ी रहा है क्या? ये जो चीज़ें आपने पढ़ी ना, ग्रामेटिकल चीज़ें, कोई नहीं पढ़ रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है। द स्टूडेंट्स वर मेड ऑन द रोड। अब आप देखिए इसमें ऑप्शन है रन, टू रन, रन टू रन, रनिंग। तो हमने देखा, अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि मेड के साथ बेयर आता है, बिल्कुल बताया था, लेकिन सुनो एक और बात, मेक, सी और हियर, इन तीनों को अगर पैसिव फॉर्म में लिखा गया, पैसिव फॉर्म तो आपको पता है ना भैया, फर्स्ट फॉर्म का पैसिव होता है इज एम आर, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का पैसिव होता है वॉज वर, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर इनको पैसिव फॉर्म में लिखा गया तो ऐसे केस में यहाँ पर फुल इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। और फुल इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समझे क्या? तो इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा
टू रन। तो जब भी आप मेक सी और हियर, जैसे कि ही वॉज सीन तो टू फर्स्ट फॉर्म, ही वॉज हियर्ड टू फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे अभी मैंने उधर क्या लिखा था, आई हियर्ड हिम, आई हियर्ड हिम। ठीक है, तो आपने क्या लिखा था, शट द डोर। और अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आया कि ही वॉज हियर्ड, तो पैसिव आ गया, तो टू शट। तो कॉपी में लिखिए कि मेक, लेट, मेक सी और हियर को जब, मेक सी और हियर को जब पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है तो इनके साथ फुल इन्फिनेटिव्स का यूज किया जाता है। और फुल इन्फिनेटिव्स का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बोलो समझ गए? हटा दो इसको। चलिए अब मैं आपको अगला स्कीम बताता हूं। अगली चीज देखिएगा, कुछ फ्रेजेस होती है, जैसे क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि आई वुड रादर देन बैग। भाई भीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ठीक है, तो आई वुड रादर डाई, टू डाई, डाइड, ऐसे ऑप्शन आएंगे, या डाइंग। तो अब मैंने आपको क्या बताया, अब बताऊंगा कुछ ऐसी फ्रेज, जैसे ये देखिए वुड रादर, इनके बाद में बेयर इन्फिनेटिव का यूज। वापस से बताता हूँ, कुछ ऐसी फ्रेज होती है जिनके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसे यहाँ पे आया वुड रादर, और ऐसी बताऊंगा मैं आपको भी। अब वुड रादर आया ना, तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो आपको क्या लगाना है, बेयर इन्फिनेटिव। तो लिखिए कुछ ऐसी फ्रेज जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। लिखते जाइएगा, वुड रादर, हैड बेटर, है ना, ये कुछ ऐसी फ्रेज है जिनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। रादर देन, हैड रादर। ठीक है, डू एवरीथिंग बट, डू नथिंग बट, डू एनीथिंग बट। अब आपके एग्जाम में आप बोलेंगे सर एक क्वेश्चन कैसा आएगा, एक और बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक तो मैंने अभी बताया ही था आपको, है ना, वी हैड बेटर, जैसे ऐसा आ गया, वी हैड बेटर। ऑप्शन आ गया आपका स्लिप, टू स्लिप, और स्लीपिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्लीप। तो ये कुछ ऐसी फ्रेजेज है जिनके साथ जनरली बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। बोलो समझ गए? तो ये हुआ आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, अभी इसमें पार्ट सेकंड बनेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, है ना, और भी चीज़ें इसमें जो भी बताऊंगा, बस ये याद करने की चीज़ें, इसमें चिंता नहीं करना, याद करना है। ठीक है, बस ये याद रख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अभी जैसे जीरण बताऊंगा तो उसमें 4-5 कॉन्सेप्ट है, बस वो कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और वीडियो आएगा, उसमें देखिएगा। ये वाला जो वीडियो है ये मैं आपके अभी हाल फिलहाल तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद सेकंड वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए।
क्लियर है, समझ में आ गया चैप्टर, बढ़िया है, आगे वाला भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चूंकि यूट्यूब पे भी जाएगा वीडियो, तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो कंप्लीट क्लास जो है वो लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर देख सकते हैं, है ना। लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर आप कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस ग्रेड 1 का, ग्रेड 2 का, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ पे मिलेगा और साथ में पीडीएफ भी होगी ताकि आपकी तैयारी प्रॉपर वे में हो जाए। ठीक है, चलिए ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।